हेलो गाइस, खुश आमदीद क्विक बुक लर्निंग में। और आज के लेसन में हम इन्वेंट्री के बारे में जानेंगे। इन्वेंट्री के आज के टॉपिक है इन्वेंट्री को क्विक बुक में कैसे एक्टिव करेंगे। इन्वेंट्री के लोकेशन को, अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कंपनी के एक से ज़्यादा स्टोर है तो एक से ज़्यादा साइट को कैसे, इन्वेंट्री साइट को कैसे एक्टिव करेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्टोर में बिन लोकेशन है तो बिन लोकेशन को क्विक बुक में हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये सब चीज़ें हम एक्टिव करेंगे तो उसके बाद हम एक एंट्री करेंगे सिस्टम में, ठीक है। और इन्वेंट्री की एंट्री करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह डिफरेंट स्टोर को असाइन कर सकते हैं, डिफरेंट बिन लोकेशन हम कैसे देंगे, सही है। और उसके बाद हम रिपोर्ट्स में उसका रिज़ल्ट देखेंगे, सही है। तो स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री को क्विक बुक में एक्टिव करने के लिए आपको आना पड़ता है इस एडिट मेन्यू में। ये है एडिट मेन्यू, सही है। आप जो है ना इस एडिट मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो सबसे आखिर वाला जो है ना ये प्रेफरेंसेस है। प्रेफरेंसेस, इस प्रेफरेंसेस पर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल है। हमने चून के इन्वेंट्री की काम अभी करना है तो इन्वेंट्री, आइटम इन इन्वेंट्री पर क्लिक करें। ये देखो आइटम इन इन्वेंट्री, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो प्रेफरेंसेस है। एक है माई प्रेफरेंसेस और दूसरा है कंपनी प्रेफरेंसेस। आपने क्लिक करना है कंपनी प्रेफरेंसेस पर। क्लिक किया, यहाँ पर मुख्तलिफ चेक बॉक्सेस है जो आपने चेक करने हैं। जिस तरह ये है, ये देखो, अगर ये चेक नहीं है तो पूरा जो है ना एक्टिव नहीं होगा। ये इन्वेंट्री इन परचेज ऑर्डर आर एक्टिव, इसको चेक करना है अगर चेक नहीं है, ठीक है। नीचे पर मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन है जिस तरह वरन अबाउट डुप्लीकेट परचेज ऑर्डर। अगर डुप्लीकेट परचेज ऑर्डर है तो ये आपको बताएगा कि इस नंबर से पहले एक परचेज ऑर्डर अवेलेबल है, सही है। क्वांटिटी रिजर्व फॉर पेंडिंग बिल्ड्स, अगर मैन्युफैक्चरिंग है। क्वांटिटी ऑन सेल ऑर्डर, अगर ऑलरेडी आपने सेल ऑर्डर इशू किया है लेकिन अभी आपके स्टोर से कोई चीज़ निकला नहीं है, उसके बारे में भी आपको इंटीमेट करेगा। अगर इन नॉट इनफ इन्वेंट्री टू सेल, अगर आपके पास इन्वेंट्री नहीं है और आप सेल ऑर्डर बना रहे हैं तो ये भी आपको सिस्टम आपको बताएगा कि इतना क्वांटिटी नहीं है। अगर आपने ज़्यादा सेल किया ऑन ऑन हैंड से ज़्यादा तो ये भी आपको बताएगा। डू नॉट अलाउ नेगेटिव क्वांटिटी। नेगेटिव क्वांटिटी मीन्स अगर फॉर एग्जांपल आपके साथ चीज़ें 5 है और आपने इशू 8 करने हैं तो ये आपको वार्न करेगा और आप इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, नेगेटिव को ब्लॉक भी कर सकते हैं। अच्छा, जो स्टोर के डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोर है उसको ये इससे तो इन्वेंट्री एक्टिव हो जाएगा। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोर को कैसे एक्टिव करेंगे, उसके लिए आवर बिन लोकेशन को, उसके लिए आपको आना पड़ेगा एडवांस इन्वेंट्री में। क्लिक और एडवांस इन्वेंट्री, ये आपके साथ खुल जाएगा, सही है। मल्टीपल साइट्स इज़ एनेबल, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंपनी के बहुत सारे स्टोर है और मुख्तलिफ लोकेशन में है तो आप इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो आप एक से ज़्यादा स्टोर रख सकते हैं। डुप्लीकेट इन्वेंट्री ट्रांसफ़र को, आप जब आप इन्वेंट्री ट्रांसफ़र करेंगे और ट्रांसफ़र नंबर पहले से मौजूद हो तो ये आपको इंटीमेट करेगा। व्हेन अ ट्रांजेक्शन वुड कॉज इन्वेंट्री टू गो नेगेटिव, अगर इन्वेंट्री नेगेटिव जाएगा तो फिर भी ये आपको वार्न करेगा। इसको आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। बिन लोकेशन, इसको आप चेक करेंगे, ये देखो, ठीक है। बिन लोकेशन को आप चेक करेंगे तो ये आपको, जब भी आप कोई चीज़ रिसीव करेंगे तो ये आपको ज़रूर बताएगा कि आप बिन लोकेशन दें और इशू में भी इसी तरीके से होगा। अब देखते हैं कि स्टोर को कैसे असाइन करते हैं, एक से ज़्यादा स्टोर को, और बिन लोकेशन को कैसे असाइन करते हैं एक इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन को। अभी आप ओके करेंगे तो आपका इन्वेंट्री एक्टिव हो जाएगा। क्लिक ऑन ओके, अगेन ओके, सही है। अच्छा, अब जो है ना परचेज ऑर्डर में मैं नहीं जाऊंगा और डायरेक्ट
डायरेक्टली रिसीव करूँगा परचेज ऑर्डर में, मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा। सही है। तो अभी आते हैं इन्वेंट्री को रिसीव में, रिसीव आइटम। सही है। रिसीव आइटम एंड एंटर बिल, अगर आप बिल भी एंटर करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। अगर सिर्फ आइटम आपको रिसीव हुए हैं, एंटर बाद बिल बाद में करेंगे रिसीव, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में ये पूरा हम कवर करेंगे। रिसीव आइटम, ठीक है। ये आपके साथ विंडो ओपन हो गया। ठीक है। ये देखो, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके साथ मुख्तलिफ वेंडर है, सप्लायर है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर क्लिक करता हूँ। डेट आपने सेलेक्ट करना है, कौन सा डेट है। सही है। रेफरेंस नंबर, बिल नंबर, डीओ नंबर, जो भी आप हो वो आप इधर डालें। क्लॉज जो है ना, जो भी आपका क्लॉज होगा, पैकिंग फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोसेसिंग कर लेते हैं। सही है। अभी जो है ना, इधर आएंगे और इधर हमने आइटम सेलेक्ट करना है जो चीज़ हमें मिला हो। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर कितना है, 200 kg। ये देखो, इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑटोमेटिकली आएगा, और क्योंकि ये हमने जब ये आइटम क्रिएट किया था शुगर, तो उसी टाइम हमने ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिया था कि इसको केजी में हम नापेंगे। कॉस्ट जो है ना, पहले अगर ये परचेज़ हुआ हो तो वो पहले वाला जो पास्ट परचेजेस है उसी से ये पर यूनिट कास्ट ऑटोमेटिकली लेगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये टोटल अमाउंट खुद ब खुद आया। इधर ये देखो साइट, अब इसमें हमने सेलेक्ट करना है कि ये कौन से स्टोर में आने। हमारे पास ये देखो एक मेन स्टोर है, ये ड्रॉप शिप है, एक ये है। अभी एक स्टोर में और भी आप लोगों को ताकि समझ आए, मैं एक दूसरा स्टोर भी इसमें ऐड कर लेता हूँ। न्यू अगर नया है तो ऐड न्यू, और इसको मैं नाम देता हूँ साइड स्टोर। सही। डिस्क्रिप्शन साइट दे दे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी साइट होगा, ABC सिटी। सही है। ABC सिटी में जो हमारा साइट है उसमें कंटेक्ट, साइट कंटेक्ट जो बंदा है वो उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल एड्रेस, ठीक है ना, देना चाहते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल उधर बॉब काम करता है, फ़ोन नंबर उसका जो भी होगा, फैक्स नंबर दे दे, ईमेल है bob@bob.com, और साइट का एड्रेस ABC सिटी। ठीक है। और एड्रेस डिटेल भी आप इधर दे सकते हैं, सिटी, स्टेट, ये सब कुछ। सही है। इस पर क्लिक करें, ओके करें, तो ये आपके साथ एक नया साइट आ गया। इस साइट में अभी आपके स्टोर में मुख्तलिफ बिन है। ठीक है। तो बिन आप ऐड करेंगे जिस तरीके से रैक नंबर 1 में बिन है B-04। वो डिपेंड करता है आपके स्टोर के सेटिंग में, जिस तरह एक्चुअल सेटिंग होगा उसी तरीके से। अभी इधर आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, रैक नंबर 1 और बिन नंबर 4। सही है। ओके करें, ये आ गया। अब ये एक मरतबा ही देना पड़ेगा, जब भी आप ये स्टोर सेलेक्ट करेंगे ये बिन खुद ब खुद ही आएगा। सही है। अभी मैं यही शुगर जो है ना, SUG शुगर, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन देंगे, जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वही रेट, वही स्टोर को मैं साइड स्टोर नहीं, एक दूसरा स्टोर में इसको करता हूँ मेन स्टोर। ठीक है। और मेन स्टोर में चूंकि ये ऑलरेडी परचेज है तो उसमें बिन लोकेशन खुद ब खुद आया, प्रोसेसिंग ही है। क्लास के बारे में मेरा एक लेक्चर है, वो आप सुन सकते हैं कि क्लास क्या चीज़ है। सही है। तो अब इसमें आप अगर नए एंट्री करना चाहते हैं तो 7 न्यू करें, बस क्लास करते हैं तो 7 क्लोज। अभी हम चूंकि रिपोर्ट देखेंगे तो 7 क्लोज कर लेते हैं, ये 7 क्लोज। अच्छा, अभी हम रिपोर्ट देखते हैं। ठीक है।
तो रिपोर्ट के लिए आप आ जाए इन्वेंट्री में, रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री, आइटम बाय बिन, मुख्तलिफ़ किस्म के रिपोर्ट है। आइटम बाय बिन देखते हैं, ये देखो मेन स्टोर है, इसमें ये बिन है, उस बिन में ये चीज़ें दो पड़ी हुई है, सही है। साइड स्टोर है, ये बिन है, उसमें ये दो चीज़ें। स्टोर है, A5 है, उसमें ये चीज़ें हैं। अनअसाइंड में भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, सही है ना। एक दूसरा रिपोर्ट भी है, इन्वेंट्री रिपोर्ट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटेल रिपोर्ट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटेल रिपोर्ट, ये थोड़ा डिटेल में होगा, सही है। इसमें आपको ये देखो बिल, इनवॉइस, ये सब डिटेल आएगा, किस सप्लायर का नाम। इस रिपोर्ट में आप चेंज भी कर सकें। रिपोर्ट के बारे में एक क्लास रखेंगे कि रिपोर्ट को कैसे कस्टमाइज़ करते हैं। कस्टमाइज़ पर क्लिक करेंगे और इसमें आप जो है ना, जिस तरह ये हमारे बिन और स्टोर है वो भी हम देखना चाहते हैं, तो इसको साइट, इन्वेंट्री साइट एंड बिन, इस पर क्लिक करेंगे तो हर आइटम के सामने स्टोर यानी साइट और बिन आ जाएगा। ये देखो, ये इन्वेंट्री साइट है, स्टोर यहाँ आएगा और लोकेशन उसका इधर आएगा, सही है। आई होप कि ये इस वीडियो ने आपको आपके काम आएगा, और इसको आप एक्सेल में अगर लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल में आएगा, सही है। PDF में भी प्रिंट भी कर सकते हैं। शुक्रिया देखने के लिए। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स छोड़ें अगर आपको फर्दर किसी चीज़ की ज़रूरत है क्विक बुक में, तो कमेंट्स में लिखें। आई होप मैं इंशाल्लाह एक लेक्चर इसमें अरेंज करूँगा। बाय।